दरअसल करनाल को सीएम सिटी कहा जाता रहा जब तक मनोहर लाल प्रदेश के मुखिया रहे, और अब एक बार फिर से वो अपने कर्म क्षेत्र में पहुंचे और इस बार बेहद सादगी भरे अंदाज में, जिसके लिए वो परिचित हैं, जाने जाते हैं। ट्रेन से उन्होंने यात्रा की एक आम नागरिक की तरह, और दिल्ली से ट्रेन का सफर उन्होंने तय किया है करनाल तक का, और वो पहुंचे हैं। देखिए, अंडरपास की तो मंजूरी हो गई है, अभी लिफ्ट और एक्सीलेटर का विषय भी विचाराधीन है, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ भी होती है तो बहुत सुविधा हो जाएगी। अब उसमें यहाँ इंस्पेक्शन वो लोग करके चले गए हैं, जो मेरी जानकारी है इंस्पेक्शन कर लिया उन्होंने, और बहुत जल्दी जितने भी प्लेटफॉर्म में सबको जोड़ते हुए और अंडरपास की सुविधा भी होती है, तो कम से कम यहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो सामान लेके चलने वाले लोग हैं, जिसको कठिनाई होती है पुल पर चढ़ के आने जाने के लिए, तो उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। इसलिए एक काम होता है, वही बहुत बड़ी बात। सर, एक वीडियो वायरल हुआ, कथित वीडियो भगवंत मान का, वो फर्जी रिपोर्ट बनवा रहे थे वहाँ के अधिकारी, 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं इस मामले में। देखिए, इस विषय में मैं क्या बोल सकता हूँ, आप लोगों को सब पता है कि किस प्रकार की वीडियो है, किस प्रकार का उसका अनुसंधान हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, वो गलत भी बोल रहे हैं, ठीक भी बोल रहे हैं, जैसा भी कोई विषय होगा अनुसंधान के बाद पता सर, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया सर, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है सर। उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, और जो घटना हुई है अच्छी नहीं हुई है। समीकरण बदल रहे हैं, आज महाराष्ट्र के भी कई सांसदों ने पार्टी बदल ली है, क्या लगता है राज्यसभा के आंकड़े अब बदल जाएंगे, क्योंकि एनडीए में अब बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, लोकतंत्र में ये सब चीज़ें, जो भी कोई निर्णय लेता है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर लेता है, तो इस नाते से लोकतंत्र है तो उनकी एक स्वतंत्रता है, अपने संवैधानिक तौर पर क्या वो करना चाहते हैं, क्या करते हैं, उनके ऊपर अपने निर्भर है। सर, कुछ लोग लगातार झूठी खबरें इस तरह की वायरल करते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है दोबारा से सीएम बन सकते हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? सर, संजय भाटिया का एक पिछले दिनों बयान आया, जो विपक्ष अक्सर बोलता था कि मनोहर लाल को हटाया गया। उन्होंने कहा मनोहर लाल को हटाया नहीं गया, बल्कि मनोहर लाल खुद प्रधानमंत्री के आगे कहते थे कि किसी और पर अब विचार कर लीजिए। ये बात क्या सच है? बिल्कुल ठीक है सर, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? यही बात ठीक है जो उन्होंने बताया। सर, एक वीडियो वायरल हुआ आ रहे थे, और हर शनि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, तो मैं मध्य प्रदेश में जहाँ गया तो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारे वो जो कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक वन बनाया है और उसमें लाखों पेड़ लगाए हैं। तो गया तो मैं था उसको देखने के लिए, उन्होंने जाते ही वहाँ एक ऐसा दृश्य पैदा कर दिया, तो स्वाभाविक है मुझे कल्पना भी नहीं थी कि एक माँ, मेरी माँ के फोटो के साथ मुझे उखड़ा करके और लगवाएंगे। बहुत पुरानी यादें आ गई तो हो ही जाता है। शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अब से कुछ समय पहले ही करनाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। अपनी लोकसभा में एक बार फिर से वो दिल्ली से ट्रेन के जरिए यहां पर पहुंचे। यहां उनका स्वागत पार्टी के पदाधिकारियों, विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता व अन्य जो पदाधिकारी थे उनकी तरफ से किया गया। यहाँ उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि करनाल रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। इस विषय को लेकर उन्होंने रेलवे मंत्री से भी मुलाकात की है। करनाल रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग यात्रियों की संख्या को देखते हुए, विकलांगों की दिक्कत को देखते हुए एलिवेटर लगाए जाने की बात थी, उसको स्वीकार करते हुए बताया गया कि यहाँ 3 एलिवेटर लगेंगे। हम इस समय करनाल रेलवे स्टेशन पर हैं और जल्दी यहाँ पर एक बदला हुआ स्वरूप जो है करनाल रेलवे स्टेशन का दिखाई देगा। इसके अलावा मीडिया से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम लगाया है, जो उनके लिए बेहद भावुक क्षण था। जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह से टीएमसी के सांसदों ने पाला बदला है, उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ सांसद भी अब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो इसका केंद्र की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के समीकरण बन जाते हैं। लोग अपने जन भावनाओं के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार इस तरह के फैसले लेते हैं, लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है उससे कहीं ना कहीं केंद्र में एनडीए जो है मजबूती की ओर जा रही है, क्योंकि जिन आंकड़ों की बात राज्यसभा में की जाती है, अब एनडीए सरकार उन आंकड़ों से कहीं आगे निकलने के प्रयास कर रही है। यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से ये समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक हिस्सा है।
साथ साथ उन्होंने पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी वायरल वीडियो लेकर भी कहा कि इस विषय को सभी जानते हैं क्योंकि ये सबके सामने आ चुका है कि क्या कुछ हो रहा है, और उनमें उस विषय पर उन्होंने कुछ ज़्यादा मीडिया के सामने कोई जानकारी साझा नहीं की। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।